हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने अभी तक कंडेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से ओवर हो जाने वाला है। देखो, ओवर आज भी हो सकता था, बट डेफिनेटली आई एम नॉट मेकिंग अ लॉन्ग वीडियोस, जिसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक एग्जॉस्टिंग वाला फील है, एग्जॉस्ट हो जाओ। तो योर वीडियो विल बी कंपाइल्ड, आपको एक तरीके से पूरी जगह मतलब पूरी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। एंड आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्लाउड्स, बादल। अब इसको हम लोग को पढ़ना है, विल बी स्टडिंग इट प्रॉपरली, एंड इसमें हम देखेंगे जो भी चीज़ें इसमें हमें नीडेड है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो क्लाउड्स हैं इसके बारे में हम लोग पूरा जितना भी है ना, बेसिक से लेके अभी तक जितना कुछ भी स्टडी हुई है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब जितना आपको पूछा जाता है एग्जाम में उतना मैं पूरा तरीके से कवर करने वाला हूँ, राइट। जैसे क्लाउड्स क्या होते हैं, इनके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, क्लाउड्स के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे निम्बस क्लाउड होता है, साइरस क्लाउड होता है ना। तो इन सब टाइप्स के जो क्लाउड्स हैं इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रैटस क्या होता है, लेंटिकुलर क्लाउड क्या है, ये कुछ अदर फॉर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी नीडेड होते हैं। तो आज हम लोग क्लाउड्स को पूरी तरीके से ओवर करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब देखो, क्लाउड्स होता क्या है। सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछ ले कि यार ये बताओ, इतने तुम देखते तो हो, क्लाउड्स देखते हो, बादल देखते तो हो, बट ये होता क्या, अगर इसको डिफाइन करने के लिए कोई बोल दे तो आप क्या बोलोगे इसको। ये बेसिकली क्या होता है, ये कलेक्शन होता है किस चीज का, एक स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स, उसका क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। इट इज व्हाट, इट इज कलेक्शन। मेरे को थोड़ा सा पेन का वो कम करना है। इट इज व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स कह सकते हो, या इसमें आप ये भी कह सकते हो कि टाइनी आइस क्रिस्टल्स, या आपने कभी कभी देखा होगा ना आइस क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स। और ये जो मतलब टाइनी, बहुत छोटे, ये ध्यान रखना ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और कितने छोटे, लगभग मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो ये अराउंड आपके 0.02 mm के होंगे, इससे इतने ही होंगे मैक्सिमम, राइट। अब ये क्या होता है, देर मतलब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर कलेक्शन ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स या पर्टिकुलर आइस क्रिस्टल्स। दीज रिजल्ट फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ये कैसे आते हैं भाई, किस चीज से आते हैं, ये कंडेंसेशन से आते हैं, कंडेंसेशन, दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर। अब ये तो बहुत इजी डेफिनेशन हो गई इसकी, राइट। ये ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, एक सिग्निफिकेंट एल्टीट्यूड पे होता है, ये सब बेसिक्स हैं, बहुत ज्यादा बेसिक्स। अब देखो क्या होता है, इनका ना डुअल इम्पैक्ट होता है। डुअल इम्पैक्ट का मतलब दो इम्पैक्ट होता है, इनका डुअल इम्पैक्ट होता है, डुअल इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट कैसा होता है, जैसे इनके दो इम्पैक्ट होते हैं, पहला होता है कूलिंग का, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वार्मिंग का। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा अपना पर्टिकुलर राइटिंग पैड को सीधा कर लूँ, सो दैट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनका क्या क्या वो होता है, इनका क्या चीजें आती हैं। इनका पहला इम्पैक्ट होता है कूलिंग का। जैसे कूलिंग कैसे करते हैं ये, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। ये कूल कैसे करते हैं, बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, तो कूलिंग हो जाती है। और ये वार्मिंग कैसे करते हैं, बाय ट्रैपिंग हीट इनसाइड देम, ट्रैपिंग हीट। तो देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं दो तरीके के इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, ये डुअल इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे हैं आपको। तो बेसिकली जो है ना टाइप्स, जो हमारे क्लाउड्स हैं वो उनका काम यही होता है। कैसे फॉर्म होते हैं ये, दीज आर कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल्स, है ना, दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। दे हैव डुअल इम्पैक्ट, है ना, दे हैव डुअल इम्पैक्ट। डुअल इम्पैक्ट में क्या होता है, पहला होता है कूलिंग। कूलिंग कैसे करेगा ये भाई, कूलिंग करेगा कि जो आपका जो सनलाइट आ रही होगी ना उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। और ये वार्मिंग कैसे करेगा भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट तो ट्रैप हो ही रही होगी ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, हीट को ट्रैप कर लेगा, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी। अब ये क्लाउड्स के बारे में हो गया, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं क्लाउड्स के, उनको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास आता है, यार ये मेरा जो
राइटिंग पैड है ना, ये थोड़ा सा आज दिक्कत कर रहा है, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से इस पे। हाँ चलो, जो इसमें पहला आता है वो क्या आता है, साइरस, साइरस क्लाउड। अब मैं इसको साइरस बुलाता हूँ, साइरस क्लाउड। अब इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, दे आर वेरी थिन, ठीक है, दे आर वेरी थिन, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या होता है, दे सेपरेट क्लाउड्स विद अ डेलिकेट फेदर लाइक अपीयरेंस। एक तरीके से मतलब एकदम फेदर लाइक अपीयरेंस से ये क्या करता है, सेपरेट करता है, राइट। बहुत ही फेदर लाइक अपीयरेंस से ये क्या करता है आपका, ये सेपरेट करता है। ये चीज क्लियर हो गई। साइरस मतलब समझ लो कि कुछ क्लाउड्स आपने देखे नहीं है, मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ। मतलब कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बहुत बहुत माइन्यूट से, बहुत हल्के हल्के से फेदर लाइक होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे से क्लाउड्स होते हैं, है ना। मैं अभी उसका डायग्राम शायद अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहा हूँ, बट वो बहुत ही ज्यादा जैसे लगता है कि मतलब चौक चौक से अगर मैं इसको ऐसे रब करूँ, चौक से समझ लो, चौक से तो जो हल्का हल्का बीच में गैप्स आएंगे उस तरीके के होते हैं, राइट। तो ये किस तरीके के, तो थोड़े फेदर टाइप होते हैं, फेदर की तरह। फेदर मतलब समझ रहे हो ना, पंख, चिड़िया वगैरह के पंख जो होते हैं, बेसिकली व्हाइट कबूतर के ले लो। तो क्या होते हैं, दे सेपरेट, सेपरेट क्लाउड्स विद डेलिकेट, बहुत ही मतलब मैंने बताया ना, बहुत ही ज्यादा वैसे होते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक से, एक तरीके से समझ लो, डेलिकेट फेदर लाइक, फेदर लाइक आपका अपीयरेंस, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। अब इनका कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इनकी हाइट क्या होती है, किस हाइट पे ये डेवलप करते हैं, तो बेसिकली ये आपके 8,000 मीटर से लेके 12,000 मीटर तक में ये हाइट पे ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एक तरीके से हमें ये अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट इनका इस हाइट तक हमें देखने के लिए मिलता है, राइट, इस हाइट तक हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये देखो इतनी हाइट पे है तो बेस हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें इसमें आइस क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलेंगे। भाई हाइट ज्यादा है ना, आइस क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलेंगे। ऑल्सो दे आर व्हाइट इन कलर, मतलब व्हाइट ही होता, हाँ आप यही कहोगे कि सर बादल तो व्हाइट ही होते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है, सारे बादल व्हाइट नहीं होते। अभी आपको मैं धीरे धीरे आगे चल के बताऊंगा, राइट। कुछ अलग अलग भी कलर्स के होते हैं। कभी देखो जैसे काले बादल, है ना, काले बादल भी सुना होगा नाम आपने, तो वो सब भी होते हैं। फिर आता है दूसरा, हमारे पास आता है निम्बस, निम्बस है, निम्बस क्लाउड आता है हमारे पास। अब ये क्या होता है सर, निम्बस क्लाउड क्या होता है, निम्बस क्लाउड भी बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, नाम सुना हुआ लग रहा है। देखो ये बेसिकली कुछ मतलब ये जैसे आपके साइरस थे, ये तो बहुत ऊपर हो गए। जो निम्बस होते हैं ना, वो थोड़े मतलब बीच के में समझ लो आते हैं, थोड़े मिडल पाथ में ये ग्रो करते हैं, मतलब मिडल पाथ में हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट। मिडल पाथ इन द सेंस जैसे इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड्स कह सकते हो, या बहुत ज्यादा जैसे एक्सट्रीमली क्लोज टू अर्थ सरफेस, है ना। और इनका कोई शेप नहीं होता, पहली बात तो इनका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो ये जो निम्बस क्लाउड होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर एट अ इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड, इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड, इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड, राइट। या इसको आप कह सकते हो एक्सट्रीमली, या इसको यहीं पे लिख देता हूं, एक्सट्रीमली क्लोज टू अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के काफी ज्यादा क्लोज आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाता है। और इनका कोई शेप नहीं होता, नो स्पेसिफिक शेप, इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। अब मैंने आपसे बताया था ना कि कलर की क्या बात थी, तो बेसिकली इसमें जो हमें थोड़ा सा कलर जो होता है, वो हमें थोड़ा डार्क देखने के लिए मिलता है। तो इनका जो हमें कलरेशन देखने के लिए मिलता है ना, वो कैसा मिलता है, वो थोड़ा डार्क मिलता है, राइट। जैसे दे हैव समझ लो एक तरीके से डार्क, दे हैव डार्क और डार्क ब्लैक, या किस तरीके का, थोड़ा ग्रेइश कलर, ठीक है, डीप ग्रे। और डीप ग्रे तो क्यों होगा बताओ, क्यों होगा भाई, डीप ग्रे है तो क्यों होगा। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो आपने कभी देखा है, जैसे आपके आपने कभी भी देखा होगा कि कभी भी काले बादल आते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा सा मौसम, हम लोग उसको क्या कहते हैं कि यार अच्छा मौसम है, आज कहीं घूमने चलते हैं, राइट। वो क्यों कहते हैं हम लोग, बिकॉज उस मौसम में क्या होता है, जो हीट होती है, सनलाइट जो होती है वो नहीं आ पाती है, राइट। काले बादल आ जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मौसम अच्छा हो रहा है, चलो घूमने चलते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, गर्मी नहीं लगेगी। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, इसी वजह से तो ये काले हो जाते हैं। तो दे आर एक्सेप्शनली डेंस,
इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ डेंस, राइट। और जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, मतलब दे आर सनलाइट ब्लॉकिंग क्लाउड्स, ब्लॉकिंग, ओपेसिटी कह लो इसको आप, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। अब इसमें कुछ और भी है बट देखो बेसिकली इसमें इनका भी कोई शेप नहीं होता है, अभी हम लोग ने ये बताया था, इसमें भी कोई शेप नहीं होता है, शेपलेस होते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से इनके अंदर जो वेपर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, थिक वेपर होता है इसमें, एक तरीके से ये समझ लो दीज हैव थिक वेपर, थिक वेपर। अच्छा, आपने कभी एक नाम सुना होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का आपने नाम जरूर सुना होगा। वो क्या है, वो बेसिकली यही क्लाउड है ना, वो यही क्लाउड है, क्यूमुलो, MU होगा भाई, निम्बस। ये बेसिकली इसी का एक टाइप है ना, ये इसी का एक टाइप है। और इसमें क्या होता है, दी क्यूमुलोनिम्बस में क्या होता है, दीज आर इट्स अ मतलब स्ट्रांगली वर्टिकल अपवर्ड्स होते हैं ये बेसिकली आपको मैं बताता हूँ, ये जो क्यूमुलोनिम्बस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं बताता हूँ मैं आपको। कुछ इस प्रकार के समझ लो कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो वो कुछ, और ये अर्थ सरफेस है, ये आपका क्या है, अर्थ सरफेस। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ अर्थ सरफेस। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एक तरीके के क्या हो जाते हैं, इस तरीके के होते हैं, समझ गए। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं और ये हमारा क्या हो गया कि हम लोग लिम्बस क्लाउड हो जाता है। इस प्रकार के कुछ हमारे क्लाउड्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, दीज आर विद विद व्हाट, विद इट्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड वर्टिकल था ना, वर्टिकल था, ऊपर जा रहा था, वर्टिकल अपड्राफ्ट, vertical updraft extends well into high level of clouds, level of clouds। समझ गए, ये चीज क्लियर हो गई। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब इसमें एक और आता है हमारे पास, एक और आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटस। स्ट्रैटस, स्ट्रैटस जो है वो आपको नाम से समझ में आ रहा है किस तरीके का होगा। स्ट्रैटस जो है वो कुछ कुछ नाम से समझ पा रहे हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। स्ट्रैटस क्या होता है, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्सटेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव होते हैं, है ना, लेयर्ड होते हैं ये, दीज आर बेसिकली लेयर्ड, लेयर्ड क्लाउड्स। क्या होते हैं ये, लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, राइट। ये कुछ सिग्निफिकेंट सेक्शन में ही आपके डेवलप होते हैं। और ये बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं ना, दीज आर फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। कैसे, या तो ये दीज आर फॉर्म्ड लिख रहा हूं, दीज आर फॉर्म्ड, कैसे कैसे फॉर्म होंगे, या तो क्या होगा, या तो भाई इनका लॉस ऑफ हीट हो जाएगा, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, या दूसरा कैसे हो सकता है, या तो लॉस ऑफ हीट या तो मिक्स ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। समझ गए, ये चीजें हम लोग ने समझ ली, राइट। ये चीजें अगर हम लोग ने समझ ली तो ये हमारे तीन जो थे ये हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह सकते हो क्लाउड्स थे। कुछ और भी क्लाउड्स हैं उसको भी समझ लो, राइट। कुछ और भी क्लाउड्स हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और ये मतलब बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा आपको वैसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। अब आते हैं हम लोग कुछ अदर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के ऊपर, सम अदर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। कुछ अदर टाइप्स के क्लाउड्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास एक आता है लेंटिकुलर क्लाउड, लेंटिकुलर क्लाउड, लेंटी क्लाउड। अब ये क्या होता है, ये जो लेंटिकुलर क्लाउड है ये क्या है, लेट्स सी। देखो, दीज आर फॉर्म्ड बाय वेवी एयर फ्लो। मतलब एक तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल होगा, मतलब कोई भी मान लो पहाड़ वगैरह है, ऑब्स्टेकल है, और वहां क्या हो रहा है, वेवी एयर फ्लो हो रहा है, तो वहां पे ये फॉर्म हो जाएगी। समझ गए, बहुत ज्यादा इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाने की नीड है, बट आपको इसको समझने की जरूर नीड है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय
दीज आर फॉर्म्ड बाय वेवी एयर फ्लो, वेवी मतलब समझते हो ना, एयर फ्लो, वेवी एयर फ्लो अराउंड द ऑब्स्टिकल्स, अराउंड ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स, राइट। दीज आर व्हाट, दीज आर लाइक, एक तरीके से कह सकते हो लेंस या सॉसर लाइक शेप होता है इनका, राइट। इनके क्या होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो लेंस जैसा शेप होता है, लेंस जैसा शेप्ड होता है, लेंस लाइक शेप्ड इनका होता है। दूसरी चीज अगर आप इनके बात करो एजेस की, तो बहुत ज्यादा शार्प एजेस होते हैं, प्लस लिख रहा हूं यहाँ पे शार्प, या डिफाइंड कर सकते हो, डिफाइंड एजेस, बहुत ज्यादा एज जो होता है इनका बहुत डिफाइंड होता है एकदम तरीके से, राइट। तो अब इनका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इन्वॉल्व करता है, जैसे आपका कह दो इनके फॉर्मेशन में आपका वेव डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट, वेव डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है हमको, राइट। फिर एडियाबैटिक कूलिंग देखने के लिए मिलती है। अब ये सब पूछोगे ये सब क्या है ना, अभी बताऊंगा सब। एडियाबैटिक कूलिंग, एडियाबैटिक कूलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग जरूर आएंगे इस चीज पे। या तो इस पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन देखने के लिए मिलता है हमको, हमको इसमें इवेपोरेशन भी देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं। बेसिकली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो कभी फ्लाइट से अगर तुम ट्रेवल किए हो ना, तो उसमें देखोगे जो टर्बुलेंस वगैरह आता है, तो ये बहुत ही बड़ा क्रूशल इंडिकेटर भी होता है। दीज आर वेरी क्रूशल इंडिकेटर फॉर पायलट्स ऑल्सो, मतलब जैसे टर्बुलेंस का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है ये, बहुत ही ज्यादा वैसा इंडिकेटर भी होता है। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज थी जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आता है हमारे पास पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब ये क्या क्लाउड है सर, ये जो क्लाउड है ये भी बड़ा मस्त क्लाउड है, अब बताता हूँ इसके बारे में सारी चीजें। देखिए, दीज आर बेसिकली कहाँ पे, पोलर का नाम आ गया तो विंटर का लग रहा होगा ना कि ठंड में, तो बस सी दीज आर फॉर्म्ड, फॉर्म्ड इन व्हाट, विंटर, दीज आर फॉर्म्ड इन विंटर। और कहाँ पे, अपने पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में, पोलर स्ट्रेटोस्फेयर में ये चीज हमें देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली कितना मीटर्स की अगर मैं बात करूं, तो 15,000 से 25,000 मीटर्स की हमें देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, राइट। अब इनमें कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन किस चीज की होती है भाई, ठंडी जगह पे हो रहा है तो आइस क्रिस्टल्स होंगे ही, आइस क्रिस्टल्स होंगे, और क्या होगा, थोड़ा बहुत तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, राइट। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। अब आता है हमारा तीसरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। अब आओ इसको, इसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली हमारे कहाँ फॉर्म होते हैं पता है, ये हमारे मीजोस्फेयर में फॉर्म होते हैं, ये हमें देखने के लिए मिलता है मीजोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में हमें ये देखने के लिए मिलता है लगभग लगभग 80 टू 90 किलोमीटर्स डिस्टेंस, राइट। ये जो हमारे अर्थ के जानते हो सबसे हाईएस्ट एक तरीके से होते हैं, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्लाउड्स, हमारे अर्थ के हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं। ऊपर है तो आइस क्रिस्टल्स तो होगा ही, आइस क्रिस्टल्स होंगे ही, राइट। तो बेसिकली ये जो क्लाउड्स होते हैं ये हमें लगभग सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही विजिबल होता है, नाइट विजिबिलिटी होती है, विजिबल एट नाइट, ये हमारे क्या होते हैं विजिबल, ओनली एट नाइट, राइट। तो ये चीज हमें समझ में आ गया, इसको नाइट शाइनिंग क्लाउड्स भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें आ गई हैं। अब देखो, ये सब चीजें हमें समझ ली है, हमने तीन तरीके क्लाउड्स वगैरह समझ लिए हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एक हमारा और आता है जिसको हम उसको और पढ़ेंगे। अब मैं इतना पता है अदर क्लाउड्स और इन सब के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा, पहले ये समझ लो फिर क्वेश्चन जो आया वो बताऊंगा। क्यूमुलस, ये जो क्लाउड होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर मतलब एक तरीके से समझ लो, तुमने वो देखा है कॉटन वूल, देखा है कॉटन वूल, कॉटन वूल जैसा इनका वो होता है,
कॉटन वूल जैसे ये दिखने में होते हैं, राइट। और इनका जो बेस होता है, मतलब जो बेस बेस की बात करें, वो बड़ा फ्लैट होता है, प्लस फ्लैट बेस, फ्लैट बेस। यार मेरा पेन भी, ये चीज हो गया, ठीक है। अब इनकी हाइट अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 4000 से लेके 7000 मीटर्स तक इनकी हाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। बस ये बेसिक इनके वो थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो हाई क्लाउड्स में आपके साइरस आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अगर देख लो, मिडल में क्या आ जाएगा आपका एक्टोक्यूमुलस, लो में क्या आ जाएगा स्ट्रेटोक्यूमुलस, है ना, निम्बो स्ट्रेटस। इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजें देख ली हैं। अब एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसको जरा ध्यान से या तो नोट कर लो या जो भी आपको सही लगे वो कर लो, समझ जरूर लेना। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, मैं पहले डिक्टेट करूंगा, फिर आई विल बी राइटिंग ऑल्सो। थिक लो क्लाउड्स मेनली कूल डाउन द अर्थ सरफेस। जो थिक क्लाउड होते हैं ना, थिक थिक या लो क्लाउड्स, अभी हम लोग ने इसके बारे में बात की थी। क्लाउड्स मेनली मेनली व्हाट, मेनली कूल डाउन द अर्थ अर्थ सरफेस, राइट। अर्थ का सरफेस कैसे करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना सोलर रेडिएशन को, रिफ्लेक्टिंग सोलर रेडिएशन, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और फिर हाई वाले क्या करते हैं, हाई, देखो ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूं अभी मैं उसे बताऊंगा। हाई और थिन, लो, थिक और लो, हाई और थिन, ये क्लाउड्स क्या करते हैं, these clouds in addition to transmitting incoming solar radiation also retain part of outgoing infrared heat। देखो, cloud in addition to transmitting incoming solar radiation, what do they do, these also retain part of outgoing infrared सोलर या इंफ्रारेड हीट कह लो, इंफ्रारेड हीट, राइट। अब इंफ्रारेड हीट कौन सी होती है, दैट द अर्थ एमिट, है ना, दैट अर्थ emits and reflect it back downwards, right, warming the earth surface। अब ये मैंने पता है क्यों बताया, लिखवाया, क्योंकि ये हमारा यूपीएससी 2022 में आया है, इस वजह से मैंने ये आपको बता दिया। देखो क्या होता है कि जो थिक और लो क्लाउड्स होते हैं, ये तो भाई अर्थ सरफेस को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, समझ गए, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। लेकिन जो हाई और थिन होते हैं, तो ये जो रेडिएशन ऊपर गए होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, ये फिर से वापस भेज देते हैं, ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं नीचे की तरफ, और उस वजह से क्या होता है, अर्थ जो होता है वो वार्म होता है, राइट। ये बेसिकली सेंटेंस का कहने का सिंपल सा मीनिंग है। तो दिस वाज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट भी था और मुझे बताना भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये पास्ट ईयर पीवाईक्यू में आ चुकी है, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि पीवाईक्यू की चीज़ें हमें छोड़ना नहीं है। 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, और मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं कुछ प्रिडिक्शंस, मैं पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस तो नहीं कहोगे इसको, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी निकाली हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे हैं जो 2025 में आने की पूरी संभावना है। मेंस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो 2025 में मेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। उसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के पूरा डालूंगा सब्जेक्ट वाइज, और मैं अभी डाल दूंगा, एक हफ्ते पहले ही मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस आने के चांसेस 95 to 100% के आसपास के, 95 to 100%। मैं आज ही के बोल रहा हूँ। आज डेट क्या है आपकी, आप देख लो आज की डेट जो है आपकी, आज आपकी डेट क्या है भाई, मैं भूल गया, 12 अगस्त है, अभी 10 दिन है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनके आने की संभावना 95 भी नहीं बोलूंगा, 97 to 100% बोलूंगा, वो है। उसके ऊपर मैं लेक्चर दूंगा, अगर वो मेरे प्रेडिक्शन सही निकलता है ना, तो फिर हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, राइट। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव।
नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी कंप्लीटिंग पूरा चैप्टर। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। सो लेट्स वेट, मैं ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली वो भी डालूंगा, एंड अगर वो हो जाता है तो आई वुड वांट कि भाई कुछ मेहनत की है तो उसमें आई वुड वांट टू सब्सक्राइब करना, राइट। सो आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।